न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान की चेतावनी, अफगानिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर करेंगे हमला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर काबुल में शासक पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर लगाम लगाने में असमर्थ है तो इस्लामाबाद देश के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेंगे। समा टीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने हाल ही में वीओए के साथ एक साक्षात्कार में अफगानिस्तान की अपनी फरवरी के अंत की यात्रा में तालिबान नेताओं को अपनी सीमा पार सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और खरा उतरने की याद दिलाई, ताकि आतंकवादियों को पाकिस्तान पर हमले की योजना बनाने और संचालित करने के लिए अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसी बिंदु पर हमें कुछ उपाय का सहारा लेना होगा, जो निश्चित रूप से अफगान धरती पर जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं, हमें उन्हें मारना होगा। आगे कहा कि हमें उन्हें मारना होगा क्योंकि हम इस स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगस्त 2021 में अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के नेतृत्व में आतंकवादी हमलों में पुनरुत्थान देखा है, जो अफगान तालिबान का सहयोगी है। समा टीवी ने बताया कि पाकिस्तान का आरोप है कि कुछ साल पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैन्य अभियानों के बाद टीटीपी नेतृत्व अफगानिस्तान से काम कर रहा है, जिससे उसे हजारों लड़कों के साथ भागने पर मजबूर होना पड़ा। आसिफ ने दावा किया कि तालिबान नेतृत्व ने हालिया चेतावनी का बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से लड़ने के लिए समूह से समर्थन प्राप्त करने के बाद अफगान तालिबान टीटीपी से अलग होने की कोशिश कर रहा है। समा टीवी ने बताया कि पाकिस्तान की सेना अब अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में एक संभावित सैन्य अभियान सहित एक व्यापक योजना पर विचार कर रही है। आसिफ ने कहा कि आर्थिक संकट इस समय देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सेना, जिसे वार्षिक संघीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, अपने खतरे को कम करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसी बिंदु पर हमें कुछ उपाय का सहारा लेना होगा, जो निश्चित रूप से अफगान धरती पर जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं, हमें उन्हें मारना होगा। आगे कहा कि हमें उन्हें मारना होगा क्योंकि हम इस स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूक्रेन युद्ध के बीच एक छोटे से राष्ट्र ने ले लिया पुतिन से पंगा, 15 रूसियों को निकाला देश के बाहर। यूक्रेन युद्ध के बीच एक छोटे से देश ने सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पंगा ले लिया है। इस देश का नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पुतिन से सीधे पंगा लेने की हिम्मत जुटाई है यूरोप के एक छोटे से देश नॉर्वे ने, जिनसे 15 रूसियों को अपने देश के बाहर निकाल दिया। आइए हम आपको बताते कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जिन रूसियों को नॉर्वे ने अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाया, उन पर जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया। नॉर्वे की सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 15 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर रही है क्योंकि उन पर ओस्लो ने रूसी दूतावास में काम करने के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का संदेह है। विदेश मंत्री एनिकेन हुटफेल्ड ने कहा कि यह कदम नॉर्वे में रूसी खुफिया गतिविधियों के दायरे को कम करने और इस तरह हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। नॉर्वे की सरकार ने कहा कि रूसियों की गतिविधि अवांछित घोषित की गई क्योंकि यह उनके राजनयिक दर्जे के साथ असंगत थी। नॉर्वे ने एक तरह से ऐसा करके रूस के रार छेड़ दिए। यह सीधे रूसी राष्ट्रपति को चुनौती देने के समान है। हालांकि रूस ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर आशंका है कि नॉर्वे पुलिस के कोप बाजंग का शिकार हो सकता है। अडानी चीन विवाद के केंद्र में हो रहे मॉरिस चांग ने कहा, मैं ताइवान का नागरिक। नई दिल्ली 13 अप्रैल
अडानी समूह के चीन साथ कथित संबंधों के केंद्र में रहे बोरिस चांग ने कहा, मैं ताइवान का नागरिक हूँ। उनकी नागरिकता को लेकर बीते दिनों विवाद देखने को मिला था। चांग पीएमसी प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, यह कंपनी अडानी समूह के लिए बंदरगाह टर्मिनल, रेल लाइन, बिजली पारेषण लाइन और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है। उनके पासपोर्ट के कारण उन्हें चीनी नागरिक कहा जा रहा था और इस तरह अडानी समूह को चीन से जोड़ा गया। उन्होंने ईमेल से भेजे सवालों के जवाब से कहा, मैं ताइवान का नागरिक हूँ, मेरा पासपोर्ट दिखाता, मैं रिपब्लिक ऑफ चाइना का नागरिक हूँ, जिसे मैं आधिकारिक तौर पर ताइवान के नाम से जाना जाता है। यह चीन से अलग है, जिसे आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करने के लिए चांग की कथित चीनी पहचान का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने पूछा कि अडानी को चीन के साथ कथित संबंधों के बावजूद भारत में बंदरगाहों का संचालन करने की अनुमति क्यों दी गई और सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने हालांकि पीएमसी द्वारा अडानी समूह के साथ पूरी की जा रही परियोजनाओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। पीएमसी पर अडानी समूह की कंपनियों के लिए आयातित उपकरणों की कीमत बढ़ाकर दिखाने का आरोप है। चांग ने कहा, मैं ताइवान में अच्छी तरह से स्थापित उद्योगपति हूँ। वैश्विक व्यापार, पहुंच, परिवहन, अवसंरचना परियोजना, जहाज तोड़ने क्षेत्रों पे मेरे व्यावसायिक हित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक अडानी समूह का संबंध है, मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे में इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं। चांग ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जा रहा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको पहले ही अपनी नागरिकता के बारे में बता चुका हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।